एक मित्र ने लिखा है कि इस जगत में इतनी असुरक्षा, संघर्ष और अनिश्चितता है, तो ऐसे में हम शांति से कैसे रह सकते हैं। शांति हमारा स्वभाव है। हमने केवल अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उसे खो दिया है। वो कल्पनाएं जो हमको स्वभाव से दूर ले जाती हैं। तुम कहते हो कि ये जगत, ये संसार संघर्ष से, असुरक्षा से, अनिश्चितता से भरा हुआ है, तो उसमें शांति से कैसे रहें। लेकिन तुम एक दूसरी दृष्टि देखो, अपने शरीर की तरफ अपना ध्यान लाओ। तुम्हारे शरीर में भी लगातार एक संघर्ष चल रहा है। तुम्हारे शरीर में भी लगातार असुरक्षा और अनिश्चितता है। क्या होगा अगले पल, नहीं पता। शरीर के अंदर तुम्हारे क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, तुमको कुछ भी पता नहीं। लेकिन तुम अपने शरीर के साथ शांति से रहते हो। कभी भी तुमको नहीं लगता कि तुम्हें अपने शरीर के साथ रहने में कोई अशांति है। जब तक कोई गहरा मानसिक विक्षेप, मेंटल डिस्टॉर्शन ना पैदा हो जाए, तब तक आम तौर से व्यक्ति अपने शरीर के साथ शांति से रहता है। अगर हम अध्यात्म की गहराई को देखें तो भारत में हमेशा हमने कहा है कि ये जो जगत है, ये संसार है, ये हमारा व्यापक शरीर है। ये भी हमारे शरीर का एक्सटेंशन है। जैसे हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे ही हम इस विराट जगत और संसार के बारे में भी नहीं जानते। शरीर की जितनी हमारी जानकारी है या शरीर के बारे में जितना हमारा नहीं जानना है, वैसा ही संसार और जगत के प्रति भी है। ये एक्सटेंडेड बॉडी है हमारा। जगत जो है ये हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है, हमारा फैला हुआ शरीर है। तो बस केवल दृष्टि के बदलने की बात है। अगर हम अपने शरीर के साथ शांति के साथ रह सकते हैं, तो इस जगत के साथ शांति के साथ क्यों नहीं रह सकते। पूरी तरह संभव है। लेकिन कहाँ पर डिफरेंस आता है, बस उस बात को समझें और उससे सारा अंतर पड़ जाता है। शरीर को तुमने अपना माना है, तुमको लगता है ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा अपना है, तो तुम उसके साथ सहज हो और शांत हो। इस जगत को और संसार को तुम अपने से बाहर का मानते हो, तुम अपना नहीं मानते। इसलिए परेशानी होती है, इसीलिए अशांति होती है। तो बस जरा सा दृष्टि का अगर हम अंतर करें, थोड़ा सा अपने इंसाइट को ट्विस्ट करें और इस जगत को, इस संसार को अपने विस्तृत शरीर, एक्सपेंडेड बॉडी की तरह देखें और उसे अपना माने, तो तुम चमत्कार देखोगे। तुम देखोगे एक अजीब सी प्रक्रिया शुरू हो गई है कि जो संसार, जो जगत तुमको असहयोगी जान पड़ता था, वो अब तुम्हें सहयोग दे रहा है। तुम्हारे लिए चमत्कार हो रहे हैं। पूरा जगत तुम्हारे लिए कोऑपरेट कर रहा है और वो हमेशा करता है। हम नहीं देखते इस कोऑपरेशन को, इस सहयोग को, तो हमारे लिए अड़चन खड़ी हो जाती है। तो बस इतनी सी ही बात है। जैसे अपने शरीर को अपना मानकर रहते हैं और अपने शरीर का भी ख्याल करते हैं, ऐसे ही जगत का भी ख्याल करें, उसे अपना मानें। जैसे तुम्हारा शरीर प्रत्युत्तर में तुम्हें सहयोग देता है, तुम चलना चाहते हो, शरीर तुम्हें चलने में सहयोग देता है। तुम देखना चाहते हो, तुम्हारा शरीर तुम्हें देखने में सहयोग देता है। तुम जो भी करना चाहते हो, तुम्हारा शरीर उसमें सहयोग देता है। ऐसे ही जगत भी है, ऐसे ही संसार भी है। तो बस इस अंतर्दृष्टि को अपने अंदर लाएं, फिर देखेंगे अशांति की तो कोई जगह ही नहीं है। अभी तक बस इतनी सी बात रही कि लोग इस जगत
को, इस संसार को अपना नहीं मान पाते, उसे बाहर का मानते हैं। उसे अगर अपना ही मान लेंगे, शुरुआत में तो तुम्हें ये मान्यता ही लगेगी, तो मान्यता ही सही, तुम मान्यता से चलो। वो मान्यता, वो विचार भी तुम्हारे जीवन में बहुत अंतर ला देगा, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम उसे अनुभव करो, एक्सपीरियंशियल लेवल तक जाओ, और जब तुम्हें ये अनुभव में आने लगेगा कि हाँ सचमुच में ऐसा ही है, ये संसार हमारा ही एक विस्तृत शरीर है, एक्सपेंडेड बॉडी है, और वो तुम्हारा अपना ही है, तो फिर तुम सहज हो जाओगे और शांति, तुम्हारा स्वभाव जो है वो कभी भी खंडित नहीं होगा।